बंधु इस प्रकार से अपनी रानी को समझाने लगे हैं। महाराज कहते हैं कि ऐसा करो, अपनी पुत्री को कुछ दिन के लिए तपस्वी कर दो जिससे कि उसके भविष्य में बदल जाए। इतना कहने के बाद में मैया जो थी अपनी पुत्री की ओर निहार करके कहने लगी, मेरी नाजुक सी पुत्री कैसे मैं त्याग सकती हूँ। और कहती है इधर भगवान शंकर जो थे मेरे बंधुओं, जब से मैया देवी का आज शक्ति जगदम्बा का निधन हुआ था तब से अपना शरीर तक ऐसा मालूम पड़ता था कि उन्होंने त्याग दिया। जब से मैया सती ने छोड़ करके गई थी तब से भगवान बिल्कुल ही वैराग्य धारण कर चुके थे। शरीर जो था वो सूख करके काटा हो चुका था। और धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ मैया जगदम्बा ने जाकर के वहां जन्म ले लिया। लेकिन महाराज भगवान शंकर वैसे ही वैसे कैलाश पर्वत पर बने रहे। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ इधर मैना जो थी अपनी पुत्री को भेजने लगी। दिल पर मैया ने पत्थर रखा और अपनी पुत्री से कहने लगी है, जाओ पुत्री जाकर के भगवान की तपस्या करो। भगवान की जब तपस्या करोगी खुश हो जाए तो भगवान से एक ही वरदान मांग लेना कि परमात्मा एक हमें वरदान दे दो जिससे आगे हमारा भविष्य सुधर जाए। जितने भी हमारी किस्मत में अवगुण है वो गुण में बदल जाए। इतना कहने के बाद में मेरे बंधुओं आज मैया गौरा जो थी भगवान शंकर की तपस्या करने के लिए चली है और जाकर के मेरे बंधु कैलाश पर्वत पर एक स्थान ढूंढा है और वहां बैठ करके भगवान शंकर की शिवलिंग को बनाया है और तपस्या करने लगी है। भगवान शंकर को मनाने लगी है।